साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि रीजनिंग की क्लास हम इस समय करते हैं और रीजनिंग की क्लास में आपका जो अध्याय चल रहा है वो है ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध। रक्त संबंध में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन मेथड उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, क्योंकि एक दो नहीं लगभग 3 क्लास आपको हम करा चुके हैं और आज हमारी यह रक्त संबंध की चौथी क्लास है और इस चौथी क्लास में आपको कुछ बाकी 3 क्लासों से अलग सीखने के लिए मिलेगा। बिना समय गवाए बिना किसी भूमिका के मैं शुरू करता हूं, क्योंकि कुछ बातें आपको सवाल देखकर ही समझ में आएंगी कि किस प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे इन्होंने बताया कि एक निश्चित कूट भाषा में ए इजिकल टू बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं, ये कलम किसने छेड़ दी भाई। चलिए ठीक है। देखो, हमसे पूछा, जैसे उन्होंने पहले में हमें संकेत किया कि ए इजिकल टू बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। यानी कि जहां भी ये मतलब है इसका मतलब है कि ए पिता है बी का। बी और बी के फादर ऊपर पीढ़ी में प्लस लगा दिया। आगे कह रहे हैं ए डॉलर बी, ए डॉलर बी। ए डॉलर बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए सिस्टर है बी की। तो ये बनेगा या नहीं बनेगा बताओ। ए स्टार बी, ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए मम्मी है बी की। और ए इधर लिख लेते हैं, ए क्वेश्चन मार्क्स बी, इसका मतलब है कि ए बी का पुत्र है, ए बी का, अरे वाह, ए बी का पुत्र है भैया, बिल्कुल। देखो यहां ए पुत्र है बी का। आप यहां देखें, ये हमें पहला संकेत दिया गया है, ये हमें दूसरा दिया गया, ये तीसरा दिया गया और ये चौथा दिया गया। लेकिन हम तो ऐसे लिखते हैं ना, जहां पिता है, जहां बहन है, जहां माता है या पुत्र है। अब हमें जो पूछा गया है, तो इन्होंने कहा है कि यदि एम, सवाल समझना अब, एम क्वेश्चन मार्क्स सी डॉलर जे स्टार जेड। अब हमें मतलब नहीं है क्या लिखा है, हमें मतलब है इस चीज से, क्वेश्चन मार्क्स डॉलर एंड स्टार। अब एम क्वेश्चन मार्क्स सी, क्वेश्चन मार्क्स यहां आ जाइए, ये है। इसका मतलब है कि बी ऊपर रहना है, ए नीचे। इसका मतलब सी ऊपर रहना है, दूसरा वाला ऊपर है, सी ऊपर रहना है, एम नीचे होगा और निश्चित रूप से प्लस होगा। भाई जब आप इन दोनों को बी के नीचे ए लगाते हो तो यहां सी के नीचे एम आ जाएगा। इसका मतलब कि एम पुत्र है सी का। अब देखेंगे कि सी के साथ में डॉलर का, डॉलर ये रहा, ये रहा। इसमें है कि सी, ये सी है और ये जे है, बिल्कुल यही है, सी जे ऐसे लिख दीजिए, सी पे माइनस लगा दीजिए, इसके बराबर में जे लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। वो तो बाद में देखेंगे क्या आएगा, पहले इसके अनुरूप इसके यहां रख लेते हैं। अब देखेंगे जे स्टार जेड, स्टार ये रहा, जे, तो जे माइनस है, क्योंकि ए माइनस होगा तो जे माइनस, और जे के नीचे आएगा जेड। तो जे से नीचे लाइन खींचो और यहां लिख दीजिएगा जेड। बस सवाल का आंसर हो गया। अब आपसे पूछा है कि जे एम से किस प्रकार संबंधित है, जे एम से, तो एम की माता की बहन है जे। एम की मम्मी कौन है, सी, सी की बहन कौन है, जे। तो क्या जे एम की माता की बहन नहीं है? तो क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं आ गया, माता की बहन? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये चीजें पढ़ाई गई हैं, पीढ़ी कैसे आएगी और भाई बहन कैसे आएंगे, ये सब कुछ दिया है। इसने जो दिया है वो अपने अनुरूप दिया है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सवाल को अपने अनुरूप, इसके जो कूट भाषा में दिए गए संकेत हैं उन्हें आप अपने तरीके से एडजस्ट करो। और जो जो यहां दिया गया है, एम क्वेश्चन मार्क सी,
ए क्वेश्चन मार्क्स बी, बी ऊपर ए नीचे प्लस, केवल जू का त्यू कॉपी कर दीजिएगा और एक चित्र बनेगा, वो चित्र ये बना। अब इनसे पूछा है कि जे, एम से, जे ये है, एम ये, एम की मम्मी कौन है, सी, मम्मी की बहन कौन है, जे, तो क्या माता की बहन नहीं है जे, बिल्कुल है जी, तो यही आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आराम से समझे, कोई जल्दबाजी नहीं है, दोबारा देखें। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, मैं इधर लिख देता हूं ताकि ए की जगह आ जाए, ए प्लस बी, मेरा दिखना जरूरी नहीं है, सवाल दिखना जरूरी है, ए बी का पिता है, इसका मतलब है कि ए ऐसे लिखा जाता है और नीचे आता है बी, जहां प्लस होगा वहां ऐसे लिखेंगे, चाहे यहां एक्स वाई है, एम एन है, ओ पी है, ए बी है। आगे देखिएगा, दूसरा पॉइंट दिया है ए माइनस बी, और हमें उतारना ही नहीं है ये, हमें तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लेना है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की मदर है, ए मम्मी है बी की। दूसरा ये है ए बटे बी, ए बटे बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए भाग बी, इसका अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है बी की, तो यह दोनों के जेंडर क्लियर होंगे, एक का क्लियर हो जाओ पत्नी है तो दूसरा पति हो जाएगा, और ए गुना बी, इसका मतलब है ए बी का पति है, ए पति है बी का। ध्यान से समझो इन दोनों को, अगर भाग आ जाए तो ए पत्नी है और गुना आ जाए तो ए पति है। अब हम ये जो ऊपर जानकारी दी गई है ये बेकार, अब इससे हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो अपनी इस जानकारी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास तो ये सब दे रखे हैं। अब पहले में सवाल देखें, हमें ये लाइन यहां से दी गई, ये यहां तक, ये हमें सॉल्व करना है यहां तक। हमें पहला चिन्ह दिया भाग का, L बटे सी, जहां भी L बटे सी हो, यानी कि जहां A L भाग C हो, वहां हम क्या करेंगे, ये बना देंगे, दोनों का बना दो, तो इनका क्या बनाओगे, L माइनस सी प्लस, दोनों के ऊपर सर, L पत्नी है C की, ये भाग से पता लगा, C प्लस D, प्लस वाले में आ जाओ, प्लस वाले में, तो प्लस वाले में पहले वाले पे प्लस होता है और नीचे बी, तो सी पे प्लस और नीचे क्या जाएगा, डी, सी का पुत्र कौन है, डी, देखो जो यहां बन रहा है वही बनेगा। गुना में आ जाओ, गुना ये रहा, ए पे प्लस, अब डी पे क्या लगेगा, प्लस, क्योंकि डी का संबंध पी, और पी आएगा यहां, माइनस, दोनों पे सर्किल होगा, क्यों, क्योंकि गुना वाले में सर्किल होता है, पहला प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, हो गया। अब इन्होंने पूछा है कि डी एल से किस प्रकार संबंधित है, डी एल से, डी, डी के पापा, पत्नी, मां, तो जो डी है ना वो तो एल का पुत्र है, ये रहा, डी पुत्र है, डी किसका पुत्र है, सी का और एल का, एल कौन है, डी की मम्मी है, सी डी के पापा है, जो सी है वो डी के पापा है, एल मम्मी है, जो पी माइनस है ये पी पत्नी है डी की। हमसे पूछा गया है डी एल से कैसे संबंधित है, तो पुत्र है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब आएगा। इससे आसान नहीं है, फिर बार बार रिपीटेशन करना पड़ेगा, अगर उस जानकारी से क्वेश्चन करेंगे हो वहां से भी जाएंगे, अगर आप ये समझते हो वहां से भी जाना है, कैसे जी, ऐसे हो जाएगा, सबसे पहले उठाएं सवाल, और सवाल में हमें करना है सॉल्व ये, और छोटा कर लो, लेकिन वो आएगा भैया जब अभ्यास हो जाता है, जब, तो इसमें a माइनस क्यू, अब माइनस वाला ही ढूंढ लो वहां से, और माइनस वाला मिला ये d माइनस जी, का अर्थ है कि d g का पति है, d g का पति है मतलब a पति है q का, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि a पति है q का। अब हम लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग तो ऐसी करनी होती है, अब क्यू स्टार भी है, अब वहां से स्टार वाला ढूंढेंगे, कहां है स्टार वाला, ये रहा, डी स्टार जी का अर्थ है कि डी जी की मदर है, डी जी की माता है, अर्थात क्यू माता है बी की, क्यू बी की माता है, स्टार बता रहा है ये चीजें, करने के लिए तो कैसी कर लो 100 तरीके हैं, लेकिन वही तो जो अपने से जो अच्छे से आए। अब देखेंगे एट द रेट वाला कहां है, एट द रेट का ये रहा,
D@G, डी जी का पिता है, मतलब बी आर का पिता है, बी पिता है, प्लस हो गया किसका, आर का। आर के पापा कौन है, बी। पापा की मदर कौन है, क्यू, तो आर की दादी हो गई, ये दादा है। सवाल सॉल्व। अब आप देखें क्या पूछा है, ए आर से कैसे संबंधित है, ए आर से कैसे संबंधित है, तो आर के पिता ए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। अब तो कहीं कुछ भी नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मुझे लगा मुझे आवश्यकता नहीं है लिखने की। आपको है तो आप लिखें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, और यदि वो क्लियर नहीं है तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चले, देखो देखिए यहां से m डिवाइड n, तो m डिवाइड n ढूंढो कहां है, m डिवाइड n, डिवाइड का चिन्ह ढूंढना, ये रहा। t डिवाइड u का अर्थ है कि t u का पुत्र है, सुने मैंने वहां, t u का पुत्र है, m पुत्र है, उल्टा दिया है n का, ये बनेगा। अब मैं फिर कह रहा हूं, वो वहां से पकड़ने की बात है केवल चीज को। अब हमारे यहां तक हो गया, अब हमें ये नहीं देखना, अब हमें देखना है प्लस वाला ढूंढो, t प्लस यू, टी यू की मदर है, n मदर है ओ की, टी यू की माता है, तो n माता है किसकी, ओ की, तो ओ यहां आ गया, ओ इसी का भाई बहन होगा, जब तो वो माता बनेगी, n का जेंडर क्लियर हो गया। अब यहां के बाद में फिर हमें ये नहीं चाहिए, अब हमें माइनस का चिन्ह ढूंढना है। माइनस का चिन्ह कहां है, ये रहा, टी माइनस यू, टी यू का पति है, टी यू का पति है, ओ पी का पति है, बोलो पति है तो माइनस होगी, ये क्लियर हो गया। पी के पति कौन है, ओ, पति का भाई एम, इन दोनों की मदर एन, तो वो पी की सास हो गई है। अब आंसर में देखो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पी एन से किस प्रकार संबंधित है, पी एन से किस प्रकार संबंधित है, तो पी एन की कौन है, सास है, नहीं, पुत्र वधू है, बेटी की वाइफ है, पी पी एन के बेटे की वाइफ है, तो इसीलिए इसमें ये आंसर हमारा आ जाएगा, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, ये हो गया डी, सही है। चार क्वेश्चनों में भी समझ में नहीं आया, करके दिखाओ, ये क्वेश्चन आप करके देखो पहले अपने आप, एक दो क्वेश्चन ऐसे करके देखिएगा, जैसे चाहो वैसे कर लो, चाहो तो जैसे मैंने पहला और दूसरा कराए ऐसे कर लो, और अगर आप थोड़े से भी माइंड को एकाग्र करके पढ़ते हैं तो फिर आप ऐसे कर लीजिए जैसे मैंने तीसरा और चौथा कराया है। आंसर देखिएगा सही है या गलत है जरूर करें, और जब लगे आपको कि गलत है फिर अगला क्वेश्चन देखें जो कि मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है, अच्छा देखो वो पहले क्वेश्चन एक मेथड के हैं, इसमें अलग सवाल दिए हैं। ये कह रहा है कि चित्र को देख के, जैसे बोल देते हैं फोटो को देख के, कि राहुल ने एक व्यक्ति से कहा कि कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हराया। सुनो पहले, बोलने वाला कौन है, राहुल। राहुल बोल रहा है कल मैंने अपनी दादी, अब राहुल की दादी कौन है, राहुल के पापा और पापा की मदर, यानी कि माइनस, प्लस माइनस ही काम करेंगे। अब राहुल के पापा प्लस, थोड़ा जगह करूं क्या, या दिख रहा है, ये राहुल के फादर हैं और ये पापा की मम्मी है, तो ये जो माइनस है ना ये राहुल की दादी हो गई, अपनी दादी की पुत्री। अब दादी की पुत्री कौन है, तो दादी का ये तो पुत्र है, तो दादी की जो पुत्री है वो तो इसके पापा की सिस्टर हो गई, बोलो, पापा की बहन ही तो दादी की पुत्री हुई, के इकलौते, पुत्री के इकलौते भाई, इकलौता भाई यही है, को हराया, राहुल ने किसे हराया, तो ये राहुल के फादर हैं, ये पिता हैं, अर्थात अपने पिता को उसने किसी खेल में हराया है, हो गया आंसर।
ये प्रश्न ज्यादातर तो स्वयं को केंद्र में रखे, स्वयं को ध्यान में रख के हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी ना हो, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है अटपटा क्वेश्चन कि जो नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप चित्र बना के करें। ये चित्र ऐसी चीज है कि एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा, चित्र बनाना आना चाहिए। रीमा की ओर इशारा करते हुए आनंद ने कहा, पहले तो ऐसे लिख दीजिएगा, आनंद, और इशारा किया जा रहा है रीमा की ओर। रीमा की ओर इशारा करके कहते हैं कि वह कौन, ये रीमा, ये है वह, कि वह मेरे दादा, अब आनंद और आनंद के दादा, तो पहले बनाओ आनंद के पापा और पापा के भी पापा। ये जो पापा है ये ए के पापा पिता और ये दादा। मेरे दादा के पुत्र, तो दादा के पुत्र ये भी हो सकते हैं, अन्य भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां इकलौता नहीं दिया है। अगर दादा के इकलौता पुत्र बोल देता तो एक ही होता, लेकिन दादा के पुत्र और अन्य भी हो सकते हैं। पुत्र की पुत्री है, तो अब चाहे वो जो रीमा है, चाहे वो इसकी पुत्री हो, या मान लीजिए अन्य भी कोई प्लस है उसकी पुत्री हो, तो वो प्रत्येक प्रकार से आनंद की सिस्टर ही लगेगी। या तो सगी बहन होगी, या चाचा ताऊ की बेटी हो सकती है। चाचा ताऊ क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि इकलौता नहीं दिया केवल। रीमा आनंद से किस प्रकार संबंधित है, तो रीमा आनंद की, ओहो, आंसर देखिए, मैंने क्या कहा, अगर सगी है तो बहन, और या चाचा की हो सकती है तो कजिन, चचेरी बहन लगेगी। और ऑप्शन ये रहा, बहन और कजिन एक ही ऑप्शन में दे दिए। अच्छा, इसमें से कजिन शब्द कैसे हट सकता है पता है आपको, वहां इकलौता लिख के। अगर यहां प्रश्न में लिख दे कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की, तो इकलौते का मतलब है फिर कोई दूसरा भाई या बहन उसके फादर के नहीं है, तो फिर तो पक्का की रीमा इन्हीं की बेटी है। लेकिन वो कह रहे हैं मेरे दादा के पुत्र, तो दादा के कितने पुत्र हो सकते हैं, वो सब उसके चाचा ताऊ लगेंगे, तो उन्हीं की भी बेटी होगी, तो भी वो बहन ही लगेगी। इस प्रकार से आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आप करिए। भीम ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के बेटे की इकलौती बहन है। आसान क्वेश्चन है इसलिए दे रहा हूं, इसलिए दे रहा, कठिन है। कॉलेज के एक पोस्टर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए दीपिका ने कहा, पहली तो ये बात कि बोलने वाली भी लड़की है, और जिसकी ओर इशारा कर रही है वो भी लड़की है। ये बहुत ध्यान रखने होते हैं, कई बार इशारा लड़की की ओर कर रहे हैं, संबंध मेल का आ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपने कुछ गलत किया है। लड़की की ओर इशारा करते हुए दीपिका ने कहा, लड़की की ओर इशारा करते हुए, कि वह मेरी सास के इकलौते बेटे, दीपिका डी, दीपिका कह रही है कि वह, ये जो लड़की है, ये वाली जो लड़की है, ये मेरी सास, इसकी सास कौन होगी, डी के पति, पति की मदर, ये सास होगी डी की, दीपिका की, दीपिका के पति की मदर, मेरी सास के इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटे तो यही है जो दीपिका के हस्बैंड ने, बेटे की भतीजी है। अब भतीजी कौन होगी, भतीजी होती है या तो बेटे, या तो हमारे भाई की बेटी हो, या हमारी बहन की बेटी हो। भाई भतीजी जो होगी वही तो होगी। अब जो है बहन की बेटी तो भांजी लगेगी, बेटे की भतीजी, तो बेटे की भतीजी से तो मतलब यही है कि उस लड़की की माँ का दीपिका से क्या संबंध है। भतीजी कौन हो सकती है, भतीजी भांजी, भाई भतीजी तो भाई की बेटी लगेगी। अब भाई कोई इसका है नहीं, भाई इसका कोई है नहीं, क्योंकि सास के इकलौते बेटे हैं, तो इकलौते तो यही हो गए। तो फिर मान सकते हैं कि कोई लड़की लड़की हो उनकी, इन्हीं के बच्चे लगेंगे, तो प्लस काट दो, तो इन्हीं की जो बेटी होगी वह लड़की पोस्टर वाली लड़की है। अब ये लड़की इनकी वो क्या होगी, भांजी। अब क्या हुआ, उस लड़की की माँ, लड़की की माँ, ये माइनस का दीपिका से क्या संबंध है, तो इसकी ये जो माँ है ये भाई, और भाई की पत्नी, पूछा है दीपिका से, तो दीपिका तो भाभी हो गई, दीपिका
इनकी मदर की भाभी हो गई। वैसे यहाँ भतीजी गलत लिखा हुआ है, भांजी होना चाहिए, पर चलो ठीक है, भतीजी या भांजी को एक ही उसमें रख के देख लिया जाता है रिलेशन में, ठीक है। लेकिन भांजी अगर होता तो फिर तो कन्फर्म ही हो जाता कि इसकी बहन की बेटी है। तो अब इनसे पूछा है कि ये लड़की, लड़की की मदर ये है, ये माइनस जो है, ये दीपिका इनसे कैसे रिलेशन में है, तो ये लड़की, ये इनके भाई, ये भाई की वाइफ है, तो डी इनकी भाभी लगेगी, इसके भाई की वाइफ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समझ में आई बात? अच्छा क्वेश्चन है। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रिया ने कहा, पहले प्रिया देख लेते हैं, कहने वाली प्रिया है और इशारा भी महिला की ओर है, तो निश्चित रूप से संबंध भी फीमेल ही होगा इनके बीच में। प्रिया ने कहा कि वह मेरे भाई, पहले प्रिया, प्रिया का भाई, वह मेरे भाई, प्रिया का भाई ये रहा, कि इकलौते पुत्र, इसका इकलौता पुत्र ये रहा, इकलौते पुत्र की माता है, तो माता, इसकी वाइफ बन गई, ये इसकी वाइफ है, ये हो गया। तो वह महिला प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? यह महिला प्रिया से, प्रिया के भाई की पत्नी है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ये रहा, ये महिला प्रिया के भाई की पत्नी है। आ गया आंसर। इसी प्रकार से करना है। इनमें चित्र से ज्यादा बेटर रहता है कि आप स्वयं पे अगर सोच के करोगे, स्वयं पे एनालिसिस करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो 5 क्वेश्चन शुरू के अलग हैं और ये 5 क्वेश्चन अलग हैं। इस प्रकार से आपके चौथी ये हमारी क्लास थी, इसमें मोस्टली आपके जितने भी मेथड्स होते हैं वो सभी आ चुके हैं। अब हम आगे जो शुरू करेंगे वो आपकी अगला अध्याय देखेंगे, अगला कोई अध्याय शुरू होगा इसके बाद में। ठीक है, अनुमति दे, फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली क्लास में। जय हिंद।